लिख लिए, क्या लिखवा है छोटी? ब्रिक्स। क्या लिखवा है? ब्रिक्स। लिखिए ब्रिक्स, BRICS, BRICS। लिखिए ब्रिक्स का संकल्पना, ब्रिक्स का संकल्पना जिम ओ नील, जिम ओ नील के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स का संकल्पना जिम ओ नील के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स का संकल्पना मतलब किसका दिमाग में आया था? हाँ हो, BRICS, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C चाइना, A से साउथ अफ्रीका। ठीक है, लिखवा देंगे BRICS। क्या दिक्कत हो रहा है किसी लिखने में? बोलिए। अच्छा, उसी वो ब्रैकेट होगा ना, वो हिंदी में है, इतना ही अभी है। BRICS क्या है? हाँ, ब्रिक्स का संकल्पना जिम ओ नील, हाँ जिम ओ नील के द्वारा किया गया था। संकल्पना, ब्रिक्स का संकल्पना जिम ओ नील। अब लिखेगा इसमें जिम ओ नील। अगला पॉइंट, ब्रिक्स का पहला बैठक, इसका पहला बैठक इसका पहला बैठक 2009 में कहाँ में हुआ था? रूस में। ब्रिक्स का पहला बैठक हुआ 2009 में रूस में, 2009 में रूस में हुआ था। लिख लिए? अब लिखिएगा बी से BRICS। लिखिए बी से ब्राज़ील, कौन देश होगा? ब्राज़ील। बी से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, और C से चाइना, और ये से साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। लिखिए जल्दी देश का नाम। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। लिख लिए? अब लिखिएगा अगला पॉइंट, स्थापना के समय, पहला बैठक में केवल क्या देश था? 4 गो था। केवल 4 देश निम्न था, 4 देश निम्न। लिखिए, पहला बैठक में केवल 4 देश निम्न था। पहला बैठक कब हुआ था इसका? पहला बैठक कब हुआ था? कब? 2009 में। तो लिखिएगा पहला बैठक में 4 देश निम्न था। पहला बैठक में 4 देश निम्न थे। लिख लिए? देखिएगा ये आपको बी से क्या होगा? बी से, R से, I से, C से चाइना। देखिए पहला बैठक में मात्र यही देश था। ये साउथ अफ्रीका हुआ 2010 में शामिल, 2010 में। तो अच्छा बोलिएगा ये हुआ 2010 में शामिल, 2010 में। तो पहला बैठक में क्या देश होगा? क्या देश? तो लिख लीजिए, ये लिखिएगा बी से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन। लिखा है ना, पहला बैठक में निम्नलिखित 4 देश था। ये लिखिएगा बी से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना।
लिख लीजिए चारों। हाँ चीन होगा। हाँ चाइना, चीन, चाइना। अरे चाइना इंग्लिश में बताया, चीन वही हो गया, कोई दिन चीन हो गया। अरे लिखिए ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे लिखिएगा। अरे पीछे यहाँ तक लिखे हैं। चलिए आगे लिखिएगा। वृक्ष में, अगला पॉइंट, वृक्ष में साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। वृक्ष में साउथ अफ्रीका, लिखिए छोटे, कि देख रहे हैं कि भाई लिखेंगे ना लिखेंगे। लिखिए, वृक्ष में साउथ अफ्रीका 2010 में, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, 2010 में शामिल हुआ था। 2010 में शामिल हुआ था। तो बोलेगा कि जब पहला बैठक में क्या देश था? क्या देश था? मगर साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। चलिए बोलिएगा 20 से क्या होगा? 20 से एक बार बोल दीजिए सब कोई। बोलिए क्या लिखा है? BRIC। बोलिए 20 से R से I से C से A से। किसी को दिक्कत, परेशानी किसी को? बोल सकते हैं कि भैया दिक्कत हो रहा है। अरे भीरो, ये कौन टाइमिंग आपका है? बोलिएगा बाबू। इसमें पहला बैठक कब हुआ था? पहला बैठक 2000। कौन देश में? इसमें क्या देश भाग लिया था? क्या देश? नाम बोल सकते हैं, नाम बोलिए। साउथ अफ्रीका भी? हाँ ठीक है। ये 2010 में। चलिएगा अब इसमें इतना लिखवा देना, इतना याद हुआ? सब याद हुआ? चलिए आगे लिखेगा। लिखिएगा। देखिए इसका अब मुख्यालय लिखिए। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में। इसका मुख्यालय कहीं मुख्यालय कहीं देता है, कहीं नहीं देता, कोई बोलता है कि नहीं है। लिखिएगा इसका मुख्यालय संघाई। संघाई कहाँ में है? चीन में। कहाँ में है? चीन में है। आज राष्ट्रीय अथी में क्या संगठन लगभग ख़त्म कर देंगे, है ना। अगला दिन से दिवस में जाएंगे। दिवस पूछता है ना क्वेश्चन, देखिए सेट मार के लिख लिए। चलिए अब लिखिएगा। एक बार बोलिएगा इसको, बोलिएगा फिर से एक बार। ओए पीछे बोलिए क्या लिखा है? BRIC। बी से भारत, B से R से I से और आपको C से और A से साउथ। आज लेट सब क्या पहुंच रहे हैं मैया? भैया ग्रुप में डाला ना कि विवेक पहुंचेंगे। लिखिएगा वर्तमान में
वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश है, 11 देश। अभी आए हैं, काहे लेट आए इतना? खाना बनाने में? कहाँ से आते हो? कहाँ से आते छुट्टी आप? मैया कहाँ से आते हैं? मुई मुड़ा भी कैसे? तो इतनी देरी क्या हुआ? हम सुनिए उपहारा हॉस्पिटल से कोई आते होंगे। लिखिए ब्रिक्स में वर्तमान में 11। तो अब लिखिएगा तुम देश के नाम क्रम में, लिखिएगा देश के। ओए लिखिएगा BRICS। तो बी से क्या होगा? हाँ लिखिएगा देश का नाम 11 के। ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अमेरिका, अफ्रीका। हाँ अब लिखिएगा ये क्या हुआ देश? हाँ लिखिए, लिखिएगा छठा देश मिस्र, इजिप्ट। मिस्र, मिस्र 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 छोड़िए, इजिप्ट। आगे लिखिएगा ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब। ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब। ईरान, इथोपिया, इथोपिया। छठा में मिस्र बाबू। ईरान के बाद इथोपिया, इथोपिया। आपको संयुक्त अरब अमीरात, UAE है ना? संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात। बोलिएगा दिक्कत हुआ था? देखिएगा पहले, देखिए यहाँ से बताते हैं। मिस्र हुआ छठा में, 7वां में हुआ आपको ईरान हुआ, आपको 8 में हुआ इथोपिया, और 9 में हुआ सऊदी अरब, और 10 में हुआ आपको संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि कोर्स में UAE यानी कि अरब देश की सब है। 10 में संयुक्त अरब अमीरात, 8वां आपको इथोपिया, इथोपिया। 11 को ना? अभी एगो बना इंडोनेशिया बना है, ग्राम लिखवा रहे हैं। और ये ग्रामा कौन है? इथोपिया, छोटी इथोपिया। इंडोनेशिया। 10वां संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। आपको एक ग्रामा इंडोनेशिया। इस सबका आपको लोग राजधानी बोल सकते हैं सबका? सबका? चलिए अच्छा बात है। बोलिएगा आपको ब्राज़ील के ब्रासिलिया, ब्राज़ील के रूस के मास्को, रूस के इंडिया के आपको दिल्ली, चीन के बोलिएगा साउथ अफ्रीका के आपको 5 राजधानी, वहाँ का कोई स्थायी राजधानी नहीं है। हाँ हाँ बोलिएगा मिस्र के, ईरान के, इथोपिया के, अदीस अबाबा, सऊदी अरब के, और सऊदी अरब के काहिरा। बोलिए सऊदी अरब के कंफर्म बोलिए तो हम मिनट दे देंगे। तो आगे बोलिएगा संयुक्त अरब अमीरात के, UAE के। हाँ अब बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया के कै गो ना बताएं आप लोग? 3 गो, 1 गो ना? सऊदी अरब कहाँ? जल्दी बताइए, बोलिए, लिख लीजिए पूरा। चलिए बोलिएगा
ब्रिक्स में वर्तमान में क्या देश है? क्या देश है? 11। बोलिएगा 11वां देश कौन बना है? इंडो। अब लिखवा देगा ब्रिक्स में, हाँ लिखिएगा ब्रिक्स में बैठक ब्रिक्स में बैठक ब्रिक्स में बैठक 2025 में ब्रिक्स में बैठक 2025 में ब्राज़ील में हुआ था। बैठक ब्राज़ील में हुआ था। 2025 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। अब लिखिएगा अगला पॉइंट, ये भी है क्वेश्चन, लिखिएगा ब्रिक्स का बैठक 2026 में ब्रिक्स का बैठक 2026 में भारत में हुआ था। मगर अलग अलग देश में होता है। इसका मुख्यालय कोई नहीं है, मगर आपको अपवाद में मुख्यालय मानते, संघाई मानते हैं। हाँ इसका सही लिख लिए। अब लिखिएगा, देखिए ब्रिक्स में बैठक होता है कि आपको ब्रिक्स का सभी देश आएगा, आप लोग यहाँ पर आप बैठेगा, भारत में बैठेगा और जानकारी लेगा कि आपको यहाँ के शिक्षा की क्या स्थिति है, यहाँ नशा के लिए क्या स्थिति है ना, भारत के स्पेस कैसा है, सब आके आपको क्या करता है, सभी देश का आपको मंत्री आपको अति करता है, मंथन करता है, बात करता है, मीटिंग करता है। तो लिखिएगा तो इसमें ब्रिटिश का गुड मॉर्निंग, लेट छुट्टी आने का है, पता नहीं था आपको? इसमें पूरा क्वेश्चन किसको याद हो गया अभी? सब जो लिखवाए हैं कम से कम बोलिएगा, बोलिएगा। लिखिएगा लिखिएगा तो लिखिए, एक दिन क्या लिखिएगा? ब्रिक्स का बैठक, BRICS ब्रिक्स का बैठक, एक दिन लिखिएगा ब्रिक्स का बैठक, नहीं लिखिएगा, लिखिएगा आपको क्या का, हाँ लिखिए परिवहन मंत्री का, परिवहन मंत्री का बैठक कहाँ हुआ भारत में? 2026 में लिखिए, ब्रिक्स का बैठक 2026 में, 2026 ये रहेगा हेडिंग आपको। परिवहन मंत्री का बैठक कहाँ हुआ था? नागपुर। कहाँ में पड़ता है? महाराष्ट्र में, नागपुर। अरे 0 माइल है ना नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का 0 माइल कहाँ में है? नागपुर है ना, भारत का 0 माइल जहाँ से सभी जगह गाड़ी मिलती है। लिखिए परिवहन मंत्री का बैठक कहाँ हुआ था? नागपुर। अब लिखिएगा ऊर्जा मंत्री का बैठक 2026, ऊर्जा मंत्री का बैठक गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। ये सब करंट में लिखाना है, जो हमको हम इसमें लिखवा रहे हैं, फिर भी चलो अच्छा बात है। परिवहन मंत्री का बैठक कहाँ हुआ था? गुरुग्राम। परिवहन मंत्री का आपको नागपुर में, कोस्ट में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। क्या? ऊर्जा मंत्री का बैठक गुरुग्राम, कोस्ट में हरियाणा में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में नागपुर है। आगे लिखिएगा शिक्षा मंत्री का बैठक भुवनेश्वर में, शिक्षा मंत्री का बैठक, सभी देशों का शिक्षा मंत्री आएगा, भारत का भी आएगा। शिक्षा मंत्री का बैठक आपको कहाँ में हुआ था? भुवनेश्वर। कहाँ में है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? आगे लिखिएगा
विज्ञान तकनीक पर बैठक, विज्ञान तकनीक या स्पेस के बैठक, लिखिए विज्ञान तकनीक पर बैठक बेंगलुरु में। विज्ञान तकनीक हम यहाँ गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर सेल का मुख्यालय भी वहाँ में है। लिखिए विज्ञान तकनीक पर बैठक बेंगलुरु। विज्ञान तकनीक पर बैठक कहाँ हुआ था? बेंगलुरु। शिक्षा मंत्री भुवनेश्वर, आपको उड़ीसा। विज्ञान, आपको विज्ञान तकनीक बेंगलुरु कहाँ में है? कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ में? लिख नहीं आता? छोटी समझ में आ रहा है आपको? ना समझ में दिक्कत हो तो पूछेगा। ये आपको विज्ञान तकनीक का बैठक आपको बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। लिखिए विदेश मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, विदेश मंत्री का बैठक। विदेश मंत्री का बैठक, विदेश मंत्री, सभी देश के विदेश मंत्री आए थे। ये आपको नई दिल्ली मंडपम में, नई दिल्ली में हुआ था। हाँ यही लिखे नई दिल्ली ना, नई दिल्ली मंडपम में। नई दिल्ली मंडपम लिखिए, नई दिल्ली बस। बोलिएगा एक बार फिर से सब कोई बोलिएगा। परिवहन मंत्री का बैठक कहाँ में हुआ था? परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन राज्य में? शिक्षा मंत्री का बैठक कौन राज्य में? विज्ञान तकनीक कौन राज्य में? विदेश मंत्री का बैठक, विज्ञान मंत्री, परिवहन मंत्री का बैठक, परिवहन मंत्री का बैठक, ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विज्ञान तकनीक, विदेश मंत्री नहीं। किनको सब याद है इसमें के पूरा? तो बोलिए हाँ सही है। यानी कि आधा पैसे उठा के आधा याद है ना? ये इतना उठाइए, अब सब याद है पूरा ऐसे उठाइए ना। मैं यहाँ खड़ा याद हुआ? हाँ आपको कुछ याद हुआ? यहाँ के भैया नहीं याद हुआ, ऐसे खाली कर रहे हैं। बोलिएगा हम छोटे। विदेश मंत्री का बैठक कहाँ हुआ था? विदेश सॉरी परिवहन मंत्री का नागपुर। कौन राज्य में पड़ता है? बोलिए ऊर्जा मंत्री का बैठक। हाँ ओए पीछे पहना भी मन नहीं लग रहा है ना। बोलिएगा आप। शिक्षा मंत्री का बैठक, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री हाँ एक बोलिएगा। विदेश मंत्री का बैठक, विदेश मंत्री का बैठक हाँ ये लिखा है ना, नई दिल्ली। चलिएगा अब इसको ख़त्म करना। चलिए आगे लिखिए, बैठिएगा। इसको एक बार और बोलते छूटे, एक बार और बोलिए। क्यों कौन संगठन लिखवाए थे? आज लग रहा है सब सुस्ती में है ना। अरे तो हम रात में फंस गए थे, मतलब गाड़ी मेरा पंचर हो गया। अभी सर गए थे ले आए हमको 9 बजे 10 बजे रात में, जानते हैं सोन के ऊपर जाते हैं एक जगह पढ़ाई, रोहतास जिला में हम। हाँ नज़दीक है। अरे पुलिया को रोहतास है ना है, वहाँ गए थे रात में पढ़ा, पंचर हो गया बीच एकदम सोनवे पर। लेकिन आया 10 को बेचारा कैसे पैप मार के पैपों फट गया। फिर वहाँ से कैसे रात में 11 बजे रूम पाए हैं। और इतना थक गया था गाड़ी टेले में ना कि एकदम पूरा, इसलिए हम सुस्ती में हैं। तो हम ज़्यादा बोलते थे ना, इसलिए। तो फिर दीपा सर के लिया हुआ कि विवेक आते हैं वहाँ तक। लिखिए बोलिए BRIC। और अमर खड़ा होंगे जल्दी। B से ना, आपको नहीं भैया, इनको बोलना है। B से बोलिएगा। R से रूस। बैठिए, खड़ा है शुरू। कुछ याद हुआ? जैसे ना होगा तो बोलिएगा, जैसे हम दोबारा बताएंगे। B से क्या होगा? R से, I से, C से, ठीक है बोल। अरे मारेंगे नहीं भाई, क्यों टेंशन ले रहा हो? बोलिएगा इसमें क्या देश वर्तमान में है? ठीक है बैठिए। मैया इधर छोटी पीछे। हाँ हाँ आप खड़े हैं। आप बोलिएगा आपको ब्रिक्स में क्या देश है वर्तमान में? हाँ बोलिएगा इसमें पहला बैठक कब हुआ था? पहला बैठक इसका मुख्यालय कहाँ लिखवाए हैं?
नाम पहले बार सुना, शंघाई चीन में, कहाँ मैया बोलिएगा। इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? हाँ 10 में, बैठिए मैया। डर नहीं लग रहा है? मारेंगे नहीं, इसको फेंक देने हो तो सब केस कर देगा हमारा देवपुर थाना में, मार देंगे ना। दाऊद में मार दिए तो केस 3 गो हो गया हमारा पर है। हाँ वहाँ पर लड़के लोग चल गया केस करे, तो जाओ भाई। अब फिर पढ़े भी आती है, मना करते फिर आते पढ़े, भैया पढ़ेंगे हमको, भैया आप कैसे कर जाता है बोलेगा। और तो उन लोगों को बोल दिए हैं कि कल जेल होगा, फिर बेल होगा ना, फिर परसों से वही पिटाई होगा, है ना। इसलिए बोलेगा भैया 20 से क्या होगा? हाँ 8 से बोलेगा, आई से ए मैया, सी से बोलिएगा। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, दिमाग सब ठीक है, खाली पढ़ने के लिए चाहिए ना, लाइन चाहिए। ओ मैया बेना बेना हाँ कर रहे हैं, चलिए जगह खड़े हैं, याद हुआ कुछ हो बता सकते हैं? बोलिएगा इसमें वर्तमान में क्या देश है? हाँ अभी खड़े छोटे दोनों के, अरे बाग के, जल्दी खड़ा ये। ब्रिक्स का पहला बैठक कहाँ, कौन देश में हुआ था? कौन देश में? हाँ चीन, रूस, अमेरिका? रूस में, ठीक है। आपको ब्रिक्स में भारत है कि नहीं है? भारत ओए कि हाँ बोल रहा है वो, मार देंगे दूसरा। बोलिएगा इसमें 20 क्या होगा? ब्राज़ील की भारत? बहुत अच्छा, ब्राज़ील। आर से रूस, बैठिए छोटू। हाँ बहुत कम उम्र का लड़का। बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? हाँ दक्षिण अफ्रीका वही कब हुआ? ठीक है बैठिए मैया कौन? हाँ आप बोले जल्दी चलिएगा। ब्रिक्स में बोलिए सभी का कौन देश है? 20 से? आर से? ऐसे नहीं डर नहीं लग रहा है? तो बोलिएगा हम नहीं सुनेंगे। बैठिए हम जाने डर रहे हैं। चलिए आगे लिखिए तो। आगे लिखवाए कहाँ? एशिया डेवलपमेंट बैंक लिखवाए हैं, लिखिए ADB। अगला संगठन ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक, एशिया विकास बैंक ADB, आपको एशिया डेवलपमेंट बैंक। किसी को दिक्कत क्या होता है समझ में? बोलना है, हमसे बोलना है, उन्हें आगे सर से बोलना है कि सर समझ में आता है। एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB लिख लिए हैं। हमको हिंदी कमजोर है क्योंकि हम पढ़े कहाँ जानते हैं? विवेकानंद, जान रहे हैं आप लोग? हाँ दाऊदनगर। तो हम लोग के हिंदी कमजोर है। हाँ इंग्लिश समझ जाएगा, मगर आप लोग हिंदी पूछते हैं वहाँ पर, इंग्लिश पता नहीं लगेगा कोई लोग के, क्योंकि ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में है, विजन में वहाँ बोलते हैं। लिखिएगा ADB। ए से क्या होगा? ए से, और D से डेवलपमेंट, D से डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब अब बैंक लिखिए, एशिया डेवलपमेंट बैंक लिख लीजिए, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म एशिया विकास बैंक। लिखिए छोटू, आप लोग लिख रहे हैं? ठीक है बहुत अच्छा, लिखिए। हम जानते हैं यहाँ छुट्टी मार कर वहाँ आप लोग ले आते हैं, विजन में हम छुट्टी मार दिए हैं, जो आप लोग लिए केवल वहाँ दो सौ वहाँ पर बचा नहीं सर, वहाँ पर फिर अपना सर बोल दिया तो आने पड़ता है। लिखिए एशिया डेवलपमेंट बैंक। लिखिए इसका स्थापना 1966 में, 1900। लिखिए इसका मुख्यालय, हाँ इसका मुख्यालय कहाँ में आपको बताएगा? इसका मुख्यालय है वो तो विश्व बैंक का ना है, फिलीपींस का मनीला। मार देंगे दूसरे, आप लोग बोलते नहीं हैं, ये सब इजी को जाए एकदम जीरो लेवल का है। इसका लिखे मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ में होगा? मनीला, मनीला 66 6 ऐसे देहात में बोलते हैं। मनीला कौन देश में पड़ेगा?
कौन देश में? कौन देश में? फिलीपींस में। राजधानी कहाँ है? मनीला है। लेकिन मुख्यालय कहाँ में है? जो लिखेगा क्या भैया? फिलीपींस देश है, फिलीपींस। अरे फिलीपींस का नाम आपको मनीला है? हाँ फिलीपींस बाबू, कोस्ट में फिलीपींस। एशिया डेवलपमेंट बैंक का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा कुछ करके है इसका, देख लेते हैं फिर बदला होगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लिख लिए? लिखिएगा। हाँ देख ठीक बोले। लिखिए, इसका वर्तमान अध्यक्ष यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है मसातो कांडा। हाँ इसका वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा। अच्छा जो भैया वीडियो भेजते हैं आप लोग देखते हैं कि ना? खाली रील देखते हैं? अच्छा यहाँ रीलबाज कोई ना है? गर्ल्स या बॉय में? फेसबुक या कहाँ है? ऐसे नौकरी होगा नहीं, सब कोई पढ़ रहा है। मसातो कांडा, मसातो लिखिए, मसातो कांडा। मसातो हो गया ना? पूछ लें सबसे, बोलिएगा बोलिएगा। ए से क्या होगा? ए से, डी से, बी से। अच्छा ये बोले कोई हिंदी से करे, हिंदी करे में दिक्कत होगा? एशिया मतलब एशिया, डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास। देखिए विकास का नाम बार बार आ रहा है ना। अब विकास है, विकास भी कर रहे हैं ना, विकास तो कर रहे हैं ना। ऐसे तो रिश्ता में लगते हैं, मन गया थी क्या बोलते हैं नहीं, अरे भाई रिलेशन बोलिएगा। आपको डी से डेवलपमेंट, अब बैंक मतलब बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ में है? कौन देश में? कौन देश में? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसाला, मसातो। ये मैया आप लोग बोलिए, यहाँ नहीं बोले ना। मसातो कांडा। चलिए बोलिएगा, कौन बैंक लिखवाए हैं? ए डी, ए से, डी से, बी से, बी से। इसका हिंदी क्या होगा? एशिया, एशिया विकास। स्थापना कब हुआ था? 1900। मुख्यालय, मुख्यालय कौन देश में? कौन देश में? किनको याद होगा? सब इसमें, सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे हुई खड़ा। हाँ आपको अभी खड़ा हुआ कोई दिक्कत ना है? दोनों खड़ा हुए हैं। आप बोलिए स्थापना कब हुआ था? 1966। हाँ अरे बंद कीजिए। आप बोलिए मैं यहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ में है? बोलिएगा मनीला। और बैठिए आप, बोलिएगा बैठिए दोनों। हाँ बोलिएगा एशिया डेवलपमेंट बैंक का हिंदी क्या होगा? एशिया हाँ विकास बैंक। हाँ इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। बोलिएगा इसका मुख्यालय कहाँ में है? फिलीपींस। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मसातो कांडा। मसातो बार बार बोलना है, बार बार। देखते हैं घर में रात में चलते ना है, मने की चलते उसको होता है क्या? उसको होता है प्रेस्टिक, होता है क्या होता है? प्रेस्टिक रिवीजन होता है। तो उसको देखिए लाइन कट जाएगा फिर भी चल जाएगा ना। देखिए कभी लाइन कट जाए छत चल जाएंगे, मगर जाइए कहीं दूसरा घर में लाइन कट गया ना तो फिर नहीं चल पाएंगे, और चलिएगा तो हेन लड़ेगा ना लड़ता है। इसलिए आप रिवीजन कीजिए। बैठी छोटी बैठो था पीछे में यहाँ कौन? हाँ आप खड़े भैया, बोलिएगा। हाँ एशिया विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966। इसका मुख्यालय कहाँ में है? मनीला। देखिए देहात में सब पढ़ने में तेज होता है, वहाँ तो है कि शहर में। बैठिए शहर में है ना, क्या है कि चल सखी घूमते मार्केट। यहाँ तो कोई ऐसा बात ना है। यहाँ पर लेकिन मोबाइल लेके एगो कोना में पड़ल है, ये देखते हैं। हाँ मंदिर में तो कहीं भी, लेकिन साथ है कहीं क्रिकेट खेल घूम रहा है, मगर उसको पता ना है कि 5 साल के बाद हमको क्या दुख होने वाला है ना। अभी आपको सवाल जवाब नहीं करेंगे ना, नौकरी नहीं हुआ तो आपका बच्चा लोग करेगा सवाल, पिता करेंगे, माता करेंगे, पूरा परिवार करेंगे, पूरा ज़िंदगी भर आपको जवाब देना होगा। अभी जवाब देने में दिक्कत हो रहा है ना, आपको ज़िंदगी भर जवाब देने पड़ेगा। पढ़िए आप लोग मन लगा के। ये हो गया ना, आगे चल ना। कै गो संगठन लिखवा छोटी, कै गो आगे लिखिएगा।
20 रुपये के लिखवा दिए हैं ना लिखवा है तो लिखिएगा वर्ल्ड बैंक WB। जो क्वेश्चन रिवीजन किया वही एग्जाम में सटा है ना, जो नहीं पढ़ा जो रिवीजन नहीं किया उसको नहीं, उसका मतलब रिजल्ट नहीं हुआ। पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ रहे हैं मगर जो पढ़ जो रिवीजन कर रहा है उसी का बार बार रिजल्ट होता है। WB वर्ल्ड बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, इसका हिंदी क्या होगा विश्व बैंक। लिखिए जल्दी लिख लिए हैं। अब लिखिएगा इसमें लिखिए सब इसका देखिए पूरा समझना है। वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ल्ड मतलब क्या होता है विश्व, अब बैंक मतलब बैंक। कुछ समझ में दिक्कत हो रहा है क्या? लिखिएगा इसका हाँ इसका स्थापना इसका स्थापना और लिखिएगा मैं यहाँ इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1944 के तहत यानी विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत ना वो किया ठीक है लिख लिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी कि इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में हुआ था। ये देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था 1944, मगर विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ लिखिएगा विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में हुआ था। कुछ समझे आप लोग? हम जान रहे लिखिए फिर से अगला पॉइंट ब्रेटन लिखिएगा विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। ये पूछा क्वेश्चन विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। कौन सम्मेलन? हाँ ये बिहार से निकाल लिए आप लोग सबको निकालिए हैं सर फिर ये कौन से अरे बहुत ज़बरदस्त है। तेलर में पूछल है आपको, गोगा भी पूछल है आपको, कुछ पूछल है, क्रोध पूछल है, बहुत मन का अच्छा है। खुरा ताल पूछल है, सोना बहुत अच्छा है। तो इसको हम आप लोग रिवीजन करा देंगे ना, आज पूछेंगे। लिखिएगा बोलिएगा इसका स्थापना कौन सम्मेलन में हुआ था? लिखिए अगला क्वेश्चन हाँ लिखिएगा विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। रुका हुआ क्या छोटी ठीक है। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। क्या भैया? हाँ कौन सम्मेलन के तहत? हाँ अब लिखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC कोस्ट में अमेरिका वाशिंगटन। हाँ लिखिए विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर लिखिए मुख्यालय वाशिंगटन DC कोस्ट में US यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वहाँ के प्रांत का नाम है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC लिखे वो भैया ना है। चलिए बोलिएगा एक बार फिर इसको बोलिए कौन बैंक लिखवा छोटी WB इसका वर्ल्ड इसका स्थापना कौन सा सम्मेलन में हुआ था?
कौन सम्मेलन? कौन सम्मेलन? जो केवल खाली वोट अथी कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं, बस पता नहीं गाली दे रहे हैं कि पढ़ा याद कर रहे हैं। बोले इसका सामना कौन सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। मगर इसका स्थापना कब हुआ? देखिए हम लोग मीटिंग बुलाते ना कहीं, मानिए कि चलिए हम लोग कहीं मकान बनाना है तो पहले मीटिंग किए हैं, उसको क्या बोलेंगे? सम्मेलन। क्या बोलेंगे? सम्मेलन। तो मीटिंग आज किए हैं तो उसी में काम करेंगे है ना। आज मीटिंग किए आपको 44 में, उसके बाद 45 में काम शुरू किए है ना। बोलेगा कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कौन सम्मेलन में हुआ था? ये सम्मेलन कब बुलाया गया था? मिटा दें। और किसी का क्वेश्चन है इसमें? और लिखिए अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक, हाँ इसमें विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए। विश्व बैंक दीर्घकालीन, छोटी दीर्घकालीन, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है, मतलब कि लंबे समय के। आपको ऋण होता है दो तरह के, दीर्घकालीन एगो अल्पकालीन होता ना है, मगर विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन। You have received 25 rupees on Airtel Payments Bank. सेट चल रहा है वहाँ पर, कोई पैसा डालता होगा, डाउन सेट चल रहा है, कोई पेमेंट करता होगा इस पर, इसलिए बोल रहा है मोबाइल वाला। लिखिए ना, आगे लिखिएगा। और इसमें कोई दिक्कत समझ में बोलिए बाबू, इसको दिक्कत हुआ समझ में बोलिएगा। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1900। कौन सम्मेलन में? कौन सम्मेलन? ब्रिटेन। ब्रिटेन कब हुआ था? 1900। अरे सम्मेलन कब हुआ? सम्मेलन 44 में। अब लिखिएगा, अब लिखिए अगला पॉइंट। विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष भारत के है। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के है। विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा है। लिखिए विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। हम यहाँ अजय बंगा, और ना लेना पंगा, है ना। लिखिए अजय बंगा। हम यहाँ अजय बंगा, छोटी अजय बंगा। अजय अभी तो छोड़ दें, याद हुआ ना? चलिएगा पीछे बाबू लोग एक दूसरे से पूछ ले ना, आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा तो आगे लिखिएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। अगला अगला बाबू, हाँ कौन तो बोले होने से, हाँ लिखिए IMF। हाँ हाँ ठीक बोले। चलिए कोई तो जिंदा रखे ना है। IMF, 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 IMF इंडिया। लिखिए इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हिंदी लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष। आप लोग यूट्यूब आए, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसका आपको अच्छी क्या बोलते हैं, इसका आपको इसका हिंदी होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दिक्कत होगा बोलिएगा समझ में, जो लिखे में दिक्कत होगा समझ में बोलिए, खड़ा होकर भैया समझ में नहीं आ रहा है। फंड, एफ से फंड, एफ से फंड। अब लिखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन।
लिखिए इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में हुआ था। 1945 में 1945 में हुआ था। इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में हुआ था। लिखें। अब लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। यह अल्पकालीन अल्प यह अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण देता है। ये सुना रहा है मेरा आवाज़? लिखिए यह अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण देता है। लिख लिए? लिखिए इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हम यहाँ इसका क्या लिखा है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी में है। चलिएगा 2 गो लिखाएंगे, बाकी करेंगे अब बिहार स्पेशल में, है ना। और लिखिए इसका वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना लिखिए क्रिस्टालिना लिखिएगा। हाँ आधा सटीक बोले। लिखिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसका अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसका वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना लिख लिए? खत्म हो गया? बोलिएगा क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? WB ना। इस दोनों में WB, दूसरा IM। बोलिएगा W से, B से, I से, M से मैं बोल नहीं रहे आप। F से, I से और पीछे बाबू I से, M से, F से क्या बोल रहे? बोलिए फिर से, खड़ा होकर बोलिए। IM फुल फॉर्म। हाँ फंड, हाँ बोलना है, बोलने से याद होगा। बोलिएगा इसका स्थापना कौन से में हुआ था? कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1900। मगर इसका स्थापना कब हो गया? इसका पता कब हुआ? मुख्यालय कहाँ में है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय यह बैंक दीर्घ, यह बैंक दीर्घ, यह बैंक अल्पकालीन ऋण। याद हुआ? चलिए क्या लिखा संगठन के तो
ए मोबाइल, आगे लिखिए छोटी। कुछ समय के लिए छोटे, देखिए हाँ आता है, देखिए एगो देखिए आता है मौसम, क्या आता है मौसम, एगो आता है जलवायु, आप लोग पढ़िएगा भूगोल में, क्या आता है जलवायु। अच्छा बोलिएगा इसमें अल्पकालीन के लिए कौन आता है थोड़ा समय के लिए, कौन है? जलवायु अल्पकालीन है। अच्छा देखते हैं जलवायु अभी हम लोग के मन ठंडा है तो 3-4 महीना के लिए आता ना है, मन की वर्षा हो गया, देखिए ये ठंडा हो गया आपको, या गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम ये आपको जलवायु हुआ ना, या ठंडा, मगर वर्षा किस में आएगा वर्षा, यानी कि अल्प अल्प मौसम किस में आएगा अल्पकालीन। देखिए मौसम अभी गर्मी किया है, कभी ठंडा कभी बारिश होता है, तो मौसम क्या है अल्प ना, कभी बारिश करेगा गर्मी करके बारिश कर देते, यानी कि मौसम कौन सा है अल्पकालीन है, वो आप लोग पढ़िएगा भूगोल में। चलिए आगे लिखिएगा, यूएनडीपी ईपी लिखवा देना है, आगे लिखिएगा। लिखवाएं ओपेक, लिखवाएं ओपेक, लिखिए अगला इंटरपोल, इंटरपोल इंटरपोल, जल्दी लिखिए तो इसको। लिखिए इंटरपोल, क्या लिखे लिखिएगा इंटरपोल, लिख लिए लिखिएगा। इसका स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुआ था स्थापना। हाँ बाबू 7 सितंबर 1923। आगे लिखिएगा, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, लियोन इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, लियोन कहाँ में है फ्रांस में, लियोन फ्रांस में है। आगे लिखिएगा, लिखिएगा इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कहते हैं, यानी पूरा विश्व में काम करता है अपराधी के लिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस, यानी कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के लिए काम कौन करता है इंटरपोल। आगे लिखिएगा, लिखिए यूनिसेफ अगला संगठन। हाँ क्वेश्चन पूछता है यूनिस बाबू, लिखिए यूनिसेफ, UNICEF, इसे एजुकेशन है ना, लिखिएगा यूनिसेफ, लिख लिए लिखिएगा इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, 1946 में
हाँ यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1940। अली इसका मुख्यालय कहाँ? ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ में है? न्यूयॉर्क कहाँ में है? यूएस ए में। आगे लिखिए तो यह संगठन बच्चों के लिए काम करता है ना, पोलियो पिलाता है। लिखिए यह संगठन बच्चों के लिए काम करता है। यह संगठन क्वेश्चन पूछा था वो बताते हैं कौन। यह संगठन बच्चों के लिए काम करता है। लिखिएगा यूनिसेफ का महानिदेशक कैथरीन रसेल हैं। कैथरीन रसेल लिखे बाबू, कैथरीन रसेल है यूनिसेफ का महानिदेशक, या प्रमुख बोल लिख सकते हैं, प्रमुख, हाँ बराबर, कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का महानिदेशक या प्रमुख कैथरीन रसेल। कैथरीन यूनिसेफ का महानिदेशक या प्रमुख, दो में से कोई एक लिख सकते हैं ना। कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल लिख लिए। और आंद्रे रसेल यूनिसेफ का महानिदेशक या महाअध्यक्ष, इसका भी या हेड। हाँ महानिदेशक मतलब उसका मेन कौन है? जैसे अभी है बीएस कंपटीशन है ना, तो कैसे विकास सर हैं, है ना, विकास सर, चाहे आदेश लिख सकते हैं, वही ना, वही सब वही है मेन, वही। हाँ लिखिए ना, वही लिख लिए। लिखिएगा भारत में इसका हेड ऑफिस, क्वेश्चन पूछा है स्टेट में, भारत में इसका हेड ऑफिस दिल्ली में बना। भारत में इसका हेड ऑफिस दिल्ली में बना। भारत में इसका हेड ऑफिस दिल्ली में। यूनिसेफ का भारत में ऑफिस कहाँ में है? अब अगला लिखिएगा बिहार में इसका ऑफिस पटना में है। पटना में जो दवा आता है ना पोलियो कैसे बन का, वो सब पटना से आता है ना। देखिए गाड़ी पे लिखा था यूनिसेफ है। इसका आपको हेड ऑफिस लिखिएगा। इस संगठन को 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इस संगठन को 1965 में नोबेल पुरस्कार। लिख लिए। बस हो गया। अगला बार आप लोग इसका जानते हैं क्या छोड़ दिए इसमें? जानते हैं क्या छोड़े हैं? UNICEF, यानी कि इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लाना है। हाँ यूनिसेफ का, हाँ लिख लाना है, अगले नीचे करेंगे। अब याद भी करके आना है। अब लिखिएगा यूनिसेफ लिखवा देना। अब लिखिएगा यूनिसेफ लिखवाएं। अब लिखिएगा यूनेस्को। यूनेस्को UNEG बोल दोगे। लिखिएगा यूनेस्को। लिखिए यूनेस्को।
यूनेस्को लिखे तो UNESCO। हाँ, वो आप लोग दो लिखे घर से बोलेंगे, ना लिखवाएंगे इसमें, छोड़ दे रहे हैं। लिखिए यूनेस्को, लिख लिए हैं, ये लिखेगा, इंग्लिश ना बोलेंगे छोटी। लिखिए इसका हिंदी लिखेगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, लिखिए इसका हिंदी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन, इसी में सब छिपा हुआ है नाम, वैज्ञानिक संस्कृति संगठन। इसका आप इंग्लिश कर दीजिए, आपको फुल फॉर्म निकल जाएगा। लेकिन इसका स्थापना संगठन, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। लिख लिए? आगे लिखिए इसी में, यह संगठन 1946 से काम करना शुरू किया। 1946 से यह संगठन 1946 से काम करना शुरू किया। 5 मिनट लंच दे देगा? यह संगठन 1946 से काम करना शुरू किया। जो क्वेश्चन पूछा यही पूछा, लिखेगा इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस के। इसका मुख्यालय फ्रांस के, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। लिखिए इसका हेड या लिखिए इसका हेड या महानिदेशक या अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, या पेरिस कोस्ट में फ्रांस। मुख्यालय कहाँ में है? लिखिए इसका हेड या आपको महानिदेशक या अध्यक्ष लिखिएगा ए अंजोल। इसका आपको हेड जो यूनिसेफ का हेड है ना, हेड ये अध्यक्ष है, ये आपको महानिदेशक ए अंजोल। चलिएगा, दो गो संगठन लिखा है ना, यूनिसेफ एगो यूनेस्को। पहले क्या लिखा थे? यूनिसेफ। दूसरा क्या लिखा है? यूनेस्को। चलिए बोलिएगा एक बार यूनिसेफ के बारे में। स्थापना कब हुआ? 11 दिसंबर 1900। हाँ 1900। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? मगर इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना 16 नवंबर 1900। मगर काम कब शुरू किया? काम 1900। इसका मुख्यालय कहाँ में है? इसका बोलिएगा मुख्यालय कहाँ में है? कहाँ में है? कौन देश में? इसका मुख्यालय कहाँ में है? कहाँ में? पेरिस। कौन देश में? फ्रांस में। आगे बोलिएगा ये यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? किसके लिए? और इस जानते हैं भारत में अमूर्त सूची होता है संस्कृति या जगह के लिए, वो लिखवाएंगे आपको कि अभी यूनेस्को में क्या गो है आपको अभी बन क्या? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। 45 को लिखवाएंगे करंट अफेयर में। आपको 45 को कौन बनाया पता है? नालंदा महाविहार नहीं, ये आपको बिहार में बना है ना, सारनाथ सॉरी। हाँ क्या बोल रहे हैं? पुणे में हो? ठीक है, सारनाथ यूपी में ना। हाँ बहुत देर में समझ है, कोई ना कोई। चलिए बोलिएगा, इसको मिटा देना। बिहार से पहले कहाँ तक थे? बंद कीजिए इसको यूट्यूब पे।
बंद कर दें, ये चाप दें।